जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से तो वैसे आप समझ ही गए होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ चंद्रमा की। चंद्रमा जो ग्रह होता है ना कुंडली में, वो कैसे आप पहचान सकते हो कि आपकी कुंडली में या आपके जीवन में वो आपको अशुभ जो है फल दे रहा है, या उसकी अशुभता है जो है बढ़ती जा रही है। चंद्रमा नीच का है, आपके लिए नेगेटिव है। किस तरीके से आपको पॉजिटिव बनाना है, कौन से वो उपाय हैं छोटे छोटे जो आप करोगे, अगर उसे बराबर आप करते रहे, रिपीटेड करते रहे बताए हुए विधि विधान से, तो 101% आपके जो चंद्रमा है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा। इस पूरे वीडियो में मैं आपको चंद्रमा से रिलेटेड जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में और भी ग्रहों की बात करी है, जिनको अगर जानकारी चाहिए बाकी ग्रहों की तो मेरे पिछले वीडियोस ज़रूर देखें। और आज बात कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से चंद्रमा की, ग्रह की। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो जन्म कुंडली में यदि आपका चंद्रमा अकेला हो, उस पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसे में क्या होता है ना, जो जातक है हर हालत में अपने कुल की हिफाजत करता है। तो अगर आपकी कुंडली के किसी भी घर में जो 12 घर होते हैं, यानी कि 12 हाउसेस होते हैं कुंडली के, जो अगर आप देखोगे कुंडली अपनी, अगर वहाँ पर चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है, तो हमेशा उस व्यक्ति को देखना वो अपने पूरे कुल की हिफाजत करता है। उसका स्वभाव वैसा होता है, उसका बर्ताव माफ़ी के काबिल और हमदर्दी का रहता है। तो वो थोड़ा-सा ना मेंटली आप देखोगे इमोशनली कनेक्ट होता है अपने परिवार से या फैमिली से, अपने कुल से। जातक में और बड़ी अच्छी काबिलियत आप कह सकते हो वो होती है कि कोई भी आने वाली कोई आघात हो या कोई दोष हो, यहाँ तक कि अगर फांसी की सज़ा भी हो रही होगी ना, तो वो भी खारिज करवाने की बेमिसाल उसके अंदर ताकत होती है। तो कितना अगर स्ट्रॉन्ग आपके लिए काम कर सकता है आपका चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है कर्क राशि का स्वामी बताया गया है। तो जिनकी भी राशि कर्क है, उनका स्वामी जो है वो चंद्र ग्रह होगा। यह अपने मित्र, अब इसके मित्र कौन कौन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बृहस्पति जो ग्रह है, मंगल ग्रह है और सूर्य है। यहाँ पर अपना कुछ प्रभाव डालकर स्वयं बुरी स्थिति से बच जाता है। तो अगर आपका जो चंद्रमा, आपको जानना है कि किसके साथ ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, तो बृहस्पति, मंगल और सूर्य अगर इसके साथ हैं, तो ये क्या करेगा ना, ये उन पे अगर जैसे थोड़ा-सा अगर प्रभाव भी डालता है बुरा, नेगेटिव, तो अपने आप ये बच जाता है। तो चंद्रमा इतना स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़ी-सी इन चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। अब चंद्रमा चौथे घर का हर तरह से मालिक होता है, यानी कि स्वामी होता है। तो आपकी कुंडली में जो चौथा घर है ना, उसका जो स्वामी कहलाएगा, कौन कहलाएगा? उसका जो स्वामी कहलाएगा वो चंद्र ग्रह कहलाएगा। यही जो है, यहीं अगर मैं बात करूं कि शनि के शत्रु सूर्य से दोस्ती निभाने के लिए शनि के समय रात को भी सूर्य की तरह रोशनी फैलाता है और शनि के अंधेरे को नष्ट करने की कोशिश करता है। इसे माता का प्रतीक माना गया है। तो जो चंद्र ग्रह है वो माता से आपकी कनेक्टेड होता है। इसके जो शत्रु हैं, अब कौन-कौन से ग्रह इसके शत्रु हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो शत्रु ग्रह हैं वो है राहु हो गया, केतु हो गया और साथ ही साथ शनि हो गया। अब यदि उसी घर के अंदर, जहाँ मैंने बताया था कि चौथा घर जो होता है कुंडली में, चौथा हाउस यानी कि 4th हाउस आपका जो होता है, वहाँ पर चंद्रमा जो होता है ना वो राजा होता है, वहाँ का स्वामी, मालिक कह सकते हो। अब मालिक का घर है 4th हाउस। अब क्या है, वहीं पर अगर शनि बैठ गया या फिर राहु बैठ गया या केतु बैठ गया, तो क्या होगा, जातक का बुरा नहीं कर पाते वो, क्योंकि वो कहाँ बैठे हैं, अपने जो जिसका मालिक खुद वहाँ बैठा हुआ है, तो वो अपने घर को पूरा तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है, रक्षा कर सकता है। तो वहाँ कोई भी दुश्मन ग्रह आ जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसमें क्या होता है, इसमें डरने की बात नहीं होती। चंद्रमा के संपर्क में आने के बाद इनकी बुराई स्वयं समाप्त हो जाती है। तो ये थोड़ा-सा ये पॉज़िटिव एक ऑरा बन जाता है, जहाँ पर मालिक, जिस घर का मालिक खुद अपने घर पे बैठा है, तो वहाँ अगर नीच ग्रह भी आ गया, दुश्मन ग्रह भी आ गया, तो वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इतनी उस ग्रह में ताकत होती है।
यदि चंद्रमा आपका निर्बल या अशुभ या अनिष्ट हो तो क्या-क्या हो सकता है आपके साथ? कैसे आप सिम्पटम पहचान सकते हो? कैसे लक्षणों को पहचान सकते हो जब चंद्रमा आपका आपको बुरा असर दे रहा है या आपको नेगेटिव आपका रिज़ल्ट दे रहा है या हर चीज़ में आपको कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है, तो कैसे पता कर सकते हो? तो तब आप पता कर सकते हो कि आपके जो जीवन में होगा ना मानसिक तनाव आ जाएगा, जिसे अंग्रेज़ी में आप कह देते हो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी हो रही है, तनाव हो रहा है, अकेले रहने का मन है, बहुत सारी टेंशन्स आपके दिमाग में आ रही है, तो एक तरीके का मानसिक तनाव आपके जीवन में आ जाता है, मेंटली आप डिस्टर्ब्ड होने लगते हो। दुर्बल हो जाते हो। मन स्थिति जो है, दुर्बल मन स्थिति हो जाती है आपकी। बहुत ही अपने को कमज़ोर फ़ील करने लग जाते हो। आर्थिक और शारीरिक परेशानी आना। अगर आपके घर पे जैसे फ़ाइनेंशियली भी और फ़िज़िकली भी कोई ना कोई परेशानी आके आए दिन खड़ी हो रही है, तो चंद्रमा वीक है। अब फेफड़े से संबंधित अगर रोग हो रहा है, तो क्या है? चंद्रमा वीक है। और इसको पहचानने के लिए कि चंद्रमा आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है ना, तो माता को जैसे जो बच्चा है जिसका चंद्रमा वीक होगा उसकी माता को कोई ना कोई कष्ट, परेशानी या रोग आए दिन लगा रहेगा। माता के साथ बनेगी नहीं, चिड़चिड़ापन होगा, आप माता को अंट-शंट जवाब दे दोगे, उल्टा जवाब दे दोगे, उनके साथ लड़ाई रहेगी, बनेगी नहीं, तो कहीं न कहीं आपका चंद्रमा वीक होता है। कष्ट और सिर दर्द जैसी स्थिति पैदा हुई रहती है। तो जीवन भर कष्ट अगर आप भोग रहे हो, थोड़ा-सा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी हो रहा है पैसों से और शरीर से आपको कष्ट आ रहा है या माता को कष्ट आ रहा है, तो ऐसी स्थिति पैदा होना चंद्रमा वीक कहलाता है। अब इनके निवारण कैसे करने वो भी मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। हमेशा की तरह मैं हर वीडियो में उपाय देता हूँ और ये बोलता हूँ कि इनमें से कोई भी 1 उपाय, 2 उपाय यथाशक्ति अनुसार जो आपको सही लगे वो करना चालू कर लीजिए। 43 दिन करना होता है आपको उपाय, हफ्ते में 1 बार करना है। सोमवार के दिन आप चंद्रमा का उपाय कर सकते हो, हफ्ते में 1 दिन करना है और ये क्या करना है, आपने सूर्य ढलने के बाद जब चंद्रमा आ जाते हैं, शाम के समय आप ये उपाय कर सकते हो और जो उपाय का विधान है वो ये कहता है कि 43 आपने 43 बार करना है, 27 दिन का गैप रखना है, फिर से 43 बार करना है। इस तरीके से आप अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब उपाय कौन-कौन से वो भी मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो क्या है कि भैरव मंदिर जाकर आपने दूध का दान करना है, ठीक है? कोई भी भैरव मंदिर आप जहाँ पर भी हो, वहाँ पर वो दूध को छुआ के या तो पंडित को दे दो, वहीं के पंडित को दे दो, उनके हाथों में आप दान कर दो, ठीक है? गाय का दूध है तो बहुत अच्छा है, पैकेट वाला दूध है तो भी चलेगा, परंतु अपनी यथाशक्ति अनुसार आपने करना है। वो कितना भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, इच्छा है, ठीक है? तो आप दूध का दान कीजिए, हर हफ्ते में 1 बार कर लीजिए ये कार्य। आप देखिए आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको वो फिज़िकली, मेंटली जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, एंग्ज़ायटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, कष्ट आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, वो आपको सॉल्यूशन मिलने चालू हो जाएँगे। साथ ही साथ घर के कुएँ में, अगर घर का आस-पास कुआँ है, तो वहाँ पर जल लाकर आपने घर पे रखना है, ठीक है? रोज़ आप ये कार्य कर सकते हो, 43 दिन कीजिए, 27 दिन का गैप करिए, 43 दिन कीजिए, 27 दिन का गैप करिए। तो ऐसे घर के कुएँ से आपने जल लाना है और ला के रख देना है, ठीक है? रात्रि के समय दूध का सेवन तथा दूध का दान करें, ठीक है? अब अगर आपको चंद्रमा बार-बार कष्ट दे रहा है, तो आपने क्या करना है, दूध का दान आपने करना है। अब दूध से बनी चीज़ भी आप खिला सकते हो या पंडितों को दान भी कर सकते हो। सिरहाने के पास आपने क्या करना है, जब आप सो रहे हो, सोने से पहले 1 ग्लास दूध का आपने गाय के दूध का आपने ग्लास रख देना है। थोड़ा-सा पानी मिला लो, थोड़ा-सा दूध मिला लो, ऐसे भी कर सकते हो और रख कर आपने सोना है और सुबह उठते ही ये बहुत ही कारागार उपाय है, हफ्ते में 1 बार करो आप देखो आपकी टेंशन है, जो आपकी परेशानियाँ हैं, वो सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएँगे। सुबह उठकर किसी भी गमले या कीकर का वृक्ष होता है, अगर कीकर का वृक्ष आस-पास है, वहाँ चढ़ा दो, उसकी जड़ पे चढ़ा दो, वरना किसी भी घर के बाहर आस-पास गमले में कहीं पर भी पेड़-पौधों में चढ़ा दो। ये भी उपाय आपके चंद्रमा को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूध बेचना आपके लिए हानिकारक होगा। जिसका चंद्रमा वीक है, जैसे लक्षण मैंने बताया, अगर ऐसे लक्षण आपके साथ है, कहीं न कहीं आपका चंद्रमा वीक है, तो ऐसे इंसान, ऐसे जातक, ऐसे रोगी दूध बिल्कुल ना बेचें। दूध से रिलेटेड कोई कार्य ना करें, दूध से बनी चीज़ें कहीं भी सेल ना करें। वो उनको और भी ज़्यादा गलत प्रभाव करेगा। चांदी का एक टुकड़ा नदी में प्रवाहित करना है। चांदी का टुकड़ा लेना है, चकोर आकार का ले लो और वो नदी में प्रवाहित कर लो। बहता पानी होना चाहिए, बहता जल होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए। चावल हो गया, चांदी अपने पास आपने परमानेंट रखनी है। थोड़े से चावल लेने हैं, बिना टूटे हुए साबुत चने, अक्षत जो चावल होते हैं, अक्षत जिन्हें बोलते हैं, वो अपने पास रखना और थोड़े से चावल और चांदी के साथ रखना है। चकोर चांदी का टुकड़ा आपने अपने पास पर्स में या जेब में आप रख लीजिए। बहुत अच्छा काम करेगा। मोती धारण कर सकते हो, किसी
पंडित के ना जो पंडित आपको ज्ञान दे दे इसके बारे में, फिर उसके बाद कितना मोती आपने लेना है, किस में चांदी में आपने पहनना है और चांदी में आपने ये धारण करना है। आप पहन के देखो, आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सेल स्वभाव, आपकी जितनी रुकावटें अड़चने हैं वो ठीक हो जाएंगे। गले पे भी धारण कर सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो, गले पे चेन पहन सकते हो, पर चांदी में पहनना है। सफ़ेद वस्त्र जितना हो सके पहनो, जितने सफ़ेद वस्त्र पहनोगे उतना आपका चंद्रमा स्ट्रांग बनेगा। आप सफ़ेद चंदन की ललाट अपने पे लगा सकते हो। जो सफ़ेद चंदन आता है वो अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। इससे क्या होगा, आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप करते हो विधि विधान से, तो 101% आपको रिजल्ट मिलना उसी दिन से चालू हो जाएगा। ऐसे और वीडियोस चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। लोगों का भी भला करना है, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने ज़रूरी लोग जो है उनको भी बताना है। दरबार से बने रहो। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।